भाई एसी ऑन कर दो। पढ़े जी अगली एडजस्टमेंट। पैकेजिंग मटेरियल वर्थ रुपीज 0.6, पैकेजिंग मटेरियल वर्थ रुपीज 6 million वो रिटर्न टू सप्लायर। तो पेज 601 इज इट अ परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न? परचेज रिटर्न। परचेज क्या हो रही है? कम। इससे इनपुट क्या होगा? इनपुट बढ़ने से हुकूमत को नुकसान होता है, इनपुट कम होने से तो हुकूमत को फायदा होता है। तो फरवरी वाली चीजें अगस्त में वापस कर दें तो दिन गिनने की जरूरत है या गवर्नमेंट को फायदा हो रहा है? दिन गिनने की जरूरत नहीं है। जो लोग लेट आए हैं, जब परचेज कम हो रही हो तो हुकूमत को फायदा हो रहा होता है, तो इसलिए दिन गिनने की जरूरत नहीं है। परचेज रिटर्न रिकॉर्ड करें। 6 इंटू कैलकुलेशंस वाले बच्चे किधर हैं? 1.08, इसको 1.1 भी लिखा जा सकता है। आइए बैठिए, पीजिए, लीजिए। अच्छा जी, अ परचेज ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन ऑफ 2.9 million ऑन 10 फरवरी वॉज गलती से फरवरी की रिटर्न और उसके बाद भी रिकॉर्ड करना भूल गए हैं। सेक्शन 7 के 1 की आखिरी दो लाइनें। फरवरी का भूला हुआ इसमें दिन नहीं गिनने होते, इसमें महीने गिनने होते हैं। मार्च में, अप्रैल में, मई में, जून में, जुलाई में, अगस्त में बड़े मौके पे आया है। आ जाए आ जाए, मरहबा मरहबा, दरवाजा खोलें जी इनके लिए वर्किंग वन में। ये परचेज की फिगर है, इनपुट की फिगर है? परचेज फॉर 2.9 इनटू पूरा। ओके गाय भाई, हाइब्रिड में अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? वी आर मिसिंग यू। ओके। परफ्यूम having retail price of 1 million were provided to marketing staff as a part of promotional campaign allowing walk-in customers at malls and to try the fragrances for free। तो मुफ्त के अंदर किसी को फ्रेगरेंस लगा रहे हैं तो ये सेल में जाएगा। मैंने कहा था अपनी बनाई हुई चीजें आप घर ले जाएं या बिजनेस में यूज कर लें, ये इनका बिजनेस यूज है। बोलें पुटिंग टू बिजनेस यूज ऑफ गुड्स प्रोड्यूस ड्यूरिंग टैक्सेबल एक्टिविटी। परफ्यूम्स तो बनाना हमारा कारोबार है ना, तो पुटिंग टू बिजनेस यूज, अपने ही बिजनेस में। एक और सवाल भी आया था, मशीन बनाई थी ओन मैन्युफैक्चर्ड इक्विपमेंट और अपने ही R&D डिपार्टमेंट में यूज कर ली थी। तो जो खुद चीजें बना के खुद ही इस्तेमाल कर रहे हो अपने बिजनेस में, पुटिंग टू बिजनेस यूज ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड। जो बनाई हो प्रोड्यूस कैसे मुझे पता चला, ऊपर से हमारा मैन्युफैक्चरिंग का काम है कॉस्मेटिक्स का, तो कॉस्मेटिक्स की दुकान पे परफ्यूम भी बनता है, मिलता है। इसको कहाँ डाल दें? सेल में। कितना? सप्लाई की डेफिनेशन ऑफ पर। जी, इस परचेज पे 18% लगाएं। 1. इसका टोटल किसी टीए को बुलाएं समीउल्लाह के अलावा।
इसका टोटल, ये कोई छोड़ने आया था? अच्छा ठीक, 4.92। अब इसमें इस सवाल में कहीं भी हाथ ढीला नहीं छोड़ना पड़ा, पॉज करें, कहीं भी सवाल में हाथ ढीला नहीं छोड़ना पड़ा। अच्छा जी, बस अब ये सवाल कराने की ज़रूरत नहीं है। काली को आपने इधर फेंक देने, लाल को आपने इधर फेंक के तीनों में, दोनों में पोर्शन कर देने, और इस पे बस फर्दर टैक्स नहीं लगाना, क्योंकि ये कौन सा आइटम है और ये क्या फर्दर टैक्स डैश लिख देना, फर्दर टैक्स एट 4% आगे डैश डाल देना, बस इस पे 4% नहीं लगाना एंड पे। क्या 18% तो लगेगा ना यार, उतर तो ना करें, मुझे न्यूमेरिकल का फेस बनवाने पे क्यों मजबूर कर रहे हैं। जब न्यूमेरिकल का फेस बनना शुरू होगा तो इसको हम डब्बे में लेंगे, इसको डब्बे में लेके 41 पे 18% लगा देंगे, वो तो लग जाएगा खुद ही, वो तो ना चाहते हुए लग जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि उससे तो यूज टू हो चुके हैं हम। बस इस पे 3% नहीं लगाना, 4% मादरत, वो 3% पुराना था जब आप बच्चे थे और हम बड़े थे। कौन सा क्वेश्चन था? 30, तो इस तरह लिख सकते हो, अब नॉट एप्लीकेबल एज आइटम्स ऑफ थर्ड शेड्यूल, इसलिए पूरे 41 पे 18% लगाया हुआ है। ठीक है, चलें ठीक है। अच्छा, ये लाइन जो है ना, मैंने आपको एक कटवानी थी क्वेश्चन नंबर 29 में, ये वाली लाइन आपको कटवानी थी, ये वो पुराने लॉ के मुताबिक लिखी हुई है। पेज नंबर 633। मैंने तो आपको क्लास में ये 3 पॉइंट लिखवा दिए थे रीजंस के तौर पे। पेज 633। डन। क्वेश्चन नंबर 29 है मेरे ख्याल से ये। क्या कटवाई है वो? पॉज करना भाई। हद होगी, पता नहीं कितने और सवाल कराने हैं इन्होंने, आखिरी अटेम्प्टों के सारे सवाल कर लिए हैं, फिर भी बैठे हुए हैं। और ये तो सवाल होमवर्क में दे दिया शुरू, ये तो सवाल होमवर्क में दे दिया था ना। ये हो गया था, ये कर लिया था, ये भी होमवर्क में दे दिया था। नहीं जी, नहीं हुआ हुआ, पता नहीं, मुझे नहीं पता। 23 होमवर्क में नहीं किया ना। अच्छा चलें 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 चलें, बस इसको मैं सॉल्व नहीं कर रहा, सीधा सीधा चलें। तो बेटा 23, बेटा 23 आपके पास नहीं है, ये 22 के बाद होगा, पेज 594 पे। क्यों नहीं है? हाथ होगी। ये सेल कितने परसेंट है? ये 18 जमा। आप लोगों की कोई चीज़ नहीं लिखनी है तो लिखिएगा, ऐसे मेरे साथ लिखते ना रहे, कोई ऐसी चीज़ आपको पता चले ओह अच्छा, फिर उसको लिख लीजिएगा, वरना रिलैक्स। तो एग्जाम गुड्स, इसको आप कहाँ डालेंगे? वर्किंग 2 में एग्जाम सेल। परचेज फ्रॉम रजिस्टर्ड, एग्जाम गुड्स फ्रॉम रजिस्टर्ड इग्नोर। गुड्स तो टैक्सेबल है लेकिन बंदा अनरजिस्टर्ड है, परचेज अनरजिस्टर्ड इग्नोर। सेल ऑफ टैक्सेबल इंक्लूड इनवॉइस, गलती से जो हमने रशीद को इशू की है 2,70,000 की, करेक्ट अमाउंट थी 7,20,000। तो वर्किंग 1 में क्या करेंगे?
-270 करके अगली लाइन डालेंगे और अगली लाइन में 720 को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ओके, सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स टू अनरजिस्टर्ड कस्टमर इंक्लूड सेल ऑफ 365 टू एंड कंज्यूमर। सेल टू एंड कंज्यूमर का बताएं क्या करना है। अगर इधर पड़ी रही तो मसला होगा, फिर इसको कहां से कटेंगे, सेल टू, यहां से कटेंगे कितना, कट के यहां डाल देंगे 365। नई लाइन में ही डालेंगे, जाहिर सी बात है। तो या तो इतनी तो अब है ना मेरे ख्याल से आप लोगों के पास। परचेज फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर इंक्लूड अमाउंट ऑफ 18 लाख पेड फॉर परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, हाउएवर इनवॉइस ऑफ ओनली 40% इज रिसीव्ड। तो 40% को डेड कर देंगे, फिर अगले महीने जब इनवॉइस आएगी रिकॉर्ड कर लेंगे दोबारा। 40% इसमें से माइनस करेंगे या पूरा 18 लाख। एक तरीका ये भी हो सकता है कि 18 लाख माइनस करें और 60% को डाल दें, ये शायद ज्यादा बेहतर तरीका होगा। गुड्स डिस्क्रिपेंसी क्रेस्ट ने बता दी है, कोई मसला नहीं, खैर है, तो नॉट अलाउड है, तो इंक्लूड है तो लेस कर देंगे और नीचे एक लाइन डाल के डैश डाल देंगे। दो मशीनें ए एंड बी वर रिक्वायर्ड, मशीन ए इज यूज्ड फॉर टैक्सेबल सेल ओनली, मशीन बी इज यूज्ड फॉर एग्जाम्प्ट सेल। पिछले महीने का रिकॉर्ड नहीं हो सका मार्च का, अगले 6 महीने में रिकॉर्ड, मार्च का भूला हुआ अगस्त में रिकॉर्ड कर सकते हैं। बिजली का बिल कैश में पे हो गया, खैर है, बस इस फिगर को वर्किंग वन में डाल देंगे 95 को। टैक्सेबल सेल्स वर रिटर्न बाय डिफरेंट नॉट प्रॉपर डेबिट क्रेडिट नोट वाज इशूड, इसको सेल रिटर्न में डाल देंगे। पता नहीं कैसे सवाल बनाने बच्चों वाले। चलें आगे। ये होमवर्क कभी भी कर लीजिएगा। मैं ये वाला सवाल ये तो कहीं और डलवा के करवा दिया हुआ है, क्वेश्चन 20 लेक्चर नोट्स में डलवा के करवा दिया हुआ है। इसकी कोई इक्का दुक्का एडजस्टमेंट है उसको फिर देख लेंगे। इसको मैं ऐसे ऐसे कर जाता हूँ। ये वाला ये भी करवा कर पूछ चुके हैं आपको, ये हेलोविन टूथब्रश और इधर एक्सपोर्ट एग्जाम सेल, ये भी लेक्चर नोट्स में डाल के करवा दिया हुआ है। ये एडजस्टमेंट भी उसमें थी, ये सारी भी थी उसमें, ऑडिट ये भी था, सब ये सारी एडजस्टमेंट्स करवा दी हुई हैं आपको। नहीं होमवर्क में भी रहने दें, तैयारी करें। ये पैकिंग मटेरियल भी करा दिया हुआ है, हाई क्वालिटी केबल्स, 5 बिजली की केतलियाँ, एडवांस डिस्काउंट कूपन भी करवा दिया हुआ है आपको। ये एडजस्टमेंट एक रहती है लिक्विड नाइट्रोजन वाली, ये भी करवा दी हुई है, सॉरी ये एक रहती है, ये कर लेंगे। मतलब ये कि मैं जा रहा हूँ, ये सवाल भी यहाँ तक आपको करवा दिया हुआ था, फिर और कहीं जाके इसका है, एक दो एडजस्टमेंट्स इसमें रहती हैं, कर लेंगे, इससे पीछे वालों की कोई ज़रूरत नहीं। चलो यार बंद करो रिकॉर्डिंग, क्या करना आ सबर। चलें कर लें इन एडजस्टमेंट्स को। ये जो हैं एडजस्टमेंट्स, अल्लाह आपका भला करे। जी एडजस्टमेंट नंबर V आई पढ़ें। MA issued a debit note of 35,000 to Hali Brothers to rectify a mistake in MS sales invoice। भाई मुझे बताएं कि ये कौन सा सिनेरियो है चारों में से। मसला किस में निकला है, सेल इनवॉइस में। इसका मतलब है हम कौन है, सेलर। सेलर कौन सा डेबिट नोट इशू करता है, सेलर देख लेते हैं कौन सा डेबिट नोट इशू करता है। अल्लाह आपका भला करे, सेलर कौन सा डेबिट नोट इशू करता है। शुक्र है बायर कटा हुआ है, मैं ना कटा होता तो मैं काट देता।
सेलर कौन सा डेबिट नोट इशू करता है? जब सेल प्राइस बढ़ आता है तो इसका मतलब है सेलर कौन सा नोट इशू करे? अच्छा, एक मजे की बात सुने, यहां से हम देखते हैं ये डेबिट नोट है और यहां से हम देखते हैं गवर्नमेंट को फायदा हो रहा है। ठीक है, इस क्योंकि ये डेबिट हो रहा है, इसे क्या कहते हैं? डेबिट नोट। सेल बढ़ने से गवर्नमेंट को, यहां से हम देखते हैं ये डेबिट नोट है, यहां से पता चलता है गवर्नमेंट को फायदा हो रहा है। आप बताएं सिनेरियो कौन सा बना? सिनेरियो 3, जहां सेल प्राइस बढ़ रही है तो इससे आउटपुट बढ़ेगा तो गवर्नमेंट को मत गिने दिन, ये नवंबर की कोई जरूरत नहीं है, मुझे दिन गिनने की जरूरत नहीं है। डेबिट क्रेडिट नोट की वो एडजस्टमेंट जिससे हुकूमत को नुकसान होना हो वो कितने अरसे में की जा सकती है? इससे तो हुकूमत को क्या हो रहा है? फायदा हो रहा है। अब बताएं इसका क्या करना है, इसका VII का वर्किंग नंबर 3 में जाके 35 ऐड कर देना, यानी 35 को शो कर देना, सेल बढ़ा देनी है। वेयर फॉर एनी वैलिड रीजन बोलें, द VOS हैज इंक्रीज्ड द सेलर शैल इशू अ डेबिट नोट। यही जहन में आया था या कुछ और आया था? यही जहन में आया था। अच्छा, अब ये एडजस्टमेंट मैंने आपको एक सवाल में कराई हुई थी, लेकिन देख लें। इनपुट पुराने महीने का है 2,45,000, इसमें 1,20,000 की चीज़ें पड़ी हैं जिनको हमने डिस्ट्रॉय कर दिया है हमारे महीने में। तो डिस्ट्रॉयड चीज़ों का इनपुट आज क्या डिसाइड किया था? वर्किंग 1 में जाके माइनस करना है, लेकिन इसका फेस पे ही माइनस कर देंगे क्योंकि ये इस फिगर में पड़ा हुआ है, तो यहीं से माइनस कर दें, ज़्यादा बेहतर है। इसको वर्किंग 1 में जाके माइनस करेंगे या फेस पे माइनस करेंगे? तो फेस के ऊपर आपको याद है जब हमने ब्रॉड फॉरवर्ड लिखा था तो हमने 245 माइनस 120, शायद आपको याद हो। हाँ जी, ऑन यकम फरवरी 2016 MS सोल्ड 4,000 पैकिंग न्यू कैरेमल आइसक्रीम। 4,000 अब ज़रब 100 करके माइनस करेंगे और 4,000 अब ज़रब 160 करके डालेंगे। 4,000 ज़रब 100 करके माइनस करेंगे, फिर 4,000 ज़रब 160 करके डालेंगे। पागल हैं आप लोग, इंक्लूड है ही नहीं तो माइनस क्यों करेंगे? अजीब दीवाने। हाँ सुन के अच्छा, हाइट ऑफ एनीथिंग, इंक्लूड नहीं है। बस एक काम करेंगे, वर्किंग 3 में जाके 4,000 ज़रब, ऐसा ही है। ओके, हमारा कारोबार क्या है? मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ। उसमें हमने एक डिटर्जेंट बनाया, डिटर्जेंट कितने रह गया? डिटर्जेंट MA डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री सैंपल्स ऑफ डिटर्जेंट्स। क्या करना है? सेल में डाल दें। पुटिंग टू बिजनेस यूज, ये हाँ ठीक है, बिजनेस यूज समझ लें, या बस किसी को गिफ्ट दे दिया, ये इसमें आ जाएगा। ओके, पिछले वाली सारी एडजस्टमेंट्स हमने की हुई हैं क्लास में, बल्कि मुलाकात वाला सवाल हमने किया था, तो इसकी ना ये वाली सारी एडजस्टमेंट्स डाल के किया था। ये देखें, मुलाकात मीटिंग, ये देखें मुलाकात मीटिंग, ये देखें मुलाकात, ये सारी एडजस्टमेंट यहाँ तक डली हुई हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री सैंपल तक डली हुई थी सारी एडजस्टमेंट। चलो मानते जान देना ना, वैसे तो गलत भी दसो तो मान जाने ना, की टेंशन है, जो मर्जी पढ़ाओ इन्हों। अच्छा, तो 16 भी अब आपको होमवर्क में करने की ज़रूरत नहीं, मेरी तरफ से डन हो गया। आज इन एडजस्टमेंट्स पे नज़र मार लीजिएगा। 17 में आ जाएं। अच्छा जी, इसमें जो एडजस्टमेंट स्कीम है वो रिवाइज हो जाएंगी, और जो नहीं है वो आपको मिल जाएंगी कि आज हमने की हैं क्लास में। जो आपको नोट्स आएंगे उसमें सिर्फ नई वाली लिखी होंगी। पैकिंग मटेरियल फ्रॉम रजिस्टर सप्लायर इंक्लूड मटेरियल वर्थ ₹1.5 लाख,
विच इज़ यूज्ड फॉर पैकिंग इलेक्ट्रिक मोटर्स ऑन 31 अगस्त दिस मोटर्स वाज स्टिल इन स्टॉक। बताएं जी क्या करें, इसको परचेज में पड़ा रहने दें या परचेज से निकाल दें। ये एडजस्टमेंट क्लास में कराई हुई है, अगर आप कहते हैं मैं वहाँ जाके दिखा देता हूँ। मैंने कहा था अगर कोई चीज़ें स्टॉक में पड़ी हैं तो उस पर भी इनपुट रिकॉर्ड, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, क्योंकि सेक्शन 7 कहता है इनपुट रिकॉर्ड कर सकते हैं ऑफ गुड्स सोल्ड और टू बी सोल्ड, तो इसलिए इसका इनपुट रिकॉर्ड हो सकता है, कोई मसला। इसको पढ़ा रहने दें। रॉ मटेरियल फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लाई इंक्लूड्स परचेज ऑफ ₹80 द सप्लायर हैज नॉट डिपॉजिटेड टैक्स इन कमेंट्री। तो आसान से इसकी परचेज ऐड करेंगे। अब ये क्या है, अच्छा जी ये तरह पॉइंट 3 पढ़ें। पॉइंट 3 बस नोट्स में लिखा होगा, रिवाइज करना, ये आज नहीं है। क्वेश्चन 17 का 3 कार्टून्स नहीं कि पिंक पैंथर उठाया और 3 कार्टन्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड वर सोल्ड टू अ रजिस्टर्ड डिस्ट्रीब्यूटर एट अ प्राइस ऑफ 1,10,000 पर कार्टून। डिस्ट्रीब्यूटर नॉर्मली इन चीज़ों को रिटेलर्स को बेचता है 135,000 का। बताएं जी सेल किस पे डालें? हाँ जी, अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर नॉर्मली सेल्स टू रिटेलर और फिर रिटेलर सेल टू कंज्यूमर। ये मैं अपनी तरफ से अज्यूम कर रहा हूं 1,40,000। आप बताएं मैं सेल कितनी लूँ, 1,10,000, 1,35,000 या 1,40,000? अगर वो आगे बढ़ सकता तो मैं उससे भी आगे बढ़ सकता हूं। भाई मेरी सेल तो 1,10,000 ही है ना। अब ये कोई थर्ड शेड्यूल के आइटम्स तो नहीं है कि वो रिटेल प्राइस का लफ्ज लिखा हुआ है, रिटेलर को बेचा, रिटेल प्राइस का लफ्ज कहीं नहीं लिखा हुआ कि रिटेल प्राइस है, और वो इस तरह का चक्कर नहीं है। मैंने चीज कितने की बेची? 1,10,000 की। मेरी सेल 1,00,000, अगले ने आगे कितने की बेच दी? 1,00,000, और उससे अगले ने आगे कितने की बेच दी? 1,40,000, और कस्टमर जो है सल्फ्यूरिक एसिड खा गया। तो अब इससे क्या फर्क पड़ेगा, जहां तक मर्जी पहुंच जाओ फिर। तो बस इसमें VOS क्या है? 1,10,000। अच्छा जी, जी बताएं भाई इसका क्या करना है। इसके बाद लिखा होगा लास्ट पैरा पॉइंट 2, आपके नोट्स में लिखा होगा, क्योंकि ये वाला भी पॉइंट 2 है ना, ताकि मिक्स ना हो जाए। लास्ट पैरा पॉइंट 2 बताएं जी। ये आउटपुट बढ़ाना है या कम करना है? ये सेल क्या फिगर है या परचेज की फिगर है? सप्लाई ऑफ केमिकल टू अ कस्टमर का मतलब बताएं। सप्लाई ऑफ केमिकल टू अ कस्टमर का मतलब बताएं। सेल की फिगर है। तो इन अप्रैल हमने गलती से सेल्स टैक्स 58 लिख दिया, हालांकि वो 85 था। अब मुझे वाजे तौर पे लग रहा है कि आउटपुट बढ़ रहा है, आउटपुट बढ़ रहा है। आउटपुट बढ़ने से गवर्नमेंट को क्या होगा? फायदा होगा। अब अगर आउटपुट बढ़ने से गवर्नमेंट को फायदा होगा तो ये एडजस्टमेंट किसी भी टाइम कर सकते हैं। अप्रैल की अगस्त में सही कर लें। यहां 6 महीने की लिमिट नहीं है। ये वो जो 4 सिनेरियोस डब्बे वाले हैं ये वो हैं, तो यहां 180 डेज की लिमिट है, 6 महीने की नहीं है। और यहां वो तो भूला हुआ इनपुट था, ये भूला हुआ आउटपुट है मेरे ख्याल से। तो यहां पे फिर वो लगेंगे डेबिट क्रेडिट नोट के रूल्स। तो ये सिनेरियो 3 बनेगा जिसमें वैल्यू ऑफ सप्लाई बढ़ी है या टैक्स बढ़ा है। तो सिनेरियो नंबर 3। अब बताएं वर्किंग नंबर 3 में जाके क्या करेंगे? कितने से? यार ये ना एक मसला आया था असल में। आप देखें इधर ना चीजें 100 पे पड़ी होती हैं, वर्किंग 3 में चीजें 100 पे पड़ी होती हैं, इसलिए फेस पे जाके हम 18 लगाते हैं ना। अब मेरा ये मशवरा है कि ऐसा ना करें। मेरी ये राय है कि नहीं, डायरेक्ट फेस पे ना लेके जाएं, फेस को ऐसे परेशान करेंगे आप।
85 माइनस 58 कितना आया? ये पड़ा हुआ है 18 पे, मुझे 100 दे दो, क्योंकि वर्किंग 3 में सारी फिगर्स किस पे पड़ी होती हैं? इसकी लॉजिक ये है कि वर्किंग 3 के टोटल पे हम फेस पे जाके 18 लगाते हैं, तो वो फिगर 100 पे पड़ी हुई थी ना। सो दैट वाज अ बिट अजीब एडजस्टमेंट टेस्टेड सम इयर्स बैक। 6-7 साल पहले ये एडजस्टमेंट आई थी। ये इस तरह की ग्रॉसिंग अब हमने पहली दफा की है, लेकिन इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि वर्किंग 3 वाली फिगर्स किस पे पड़ी होती हैं? 100 पे। तो इसको भी 100 पे ले आए, 150। तो वर्किंग 3 लिख के इसको यहां लिख दें। मेरी तरफ देखो, मैंने भी पढ़ी अगली वाली लाइन, मैं पढ़ के बताऊंगा। मुझे पता है पूछना था, थोड़ा सा अरसा हो गया मुझे भी पढ़ाते हुए, पता है क्या क्या लोग पूछते हैं और क्या लिखा हुआ है, क्या समझाने। आप अच्छे बच्चे इसलिए मैंने आपको कह दिया। अच्छा, अभी तक एसए ने परमिशन नहीं ली कमिश्नर से रिटर्न रिवाइज करने की। असल में एक सेक्शन हमने पढ़ा हुआ है कि रिटर्न रिवाइज की जा सकती है, तो ये ना एक गलती है अप्रैल की। अप्रैल की गलती अगस्त में सही करने के 2 तरीके हैं, मिसाल दे रहा हूं। एक तरीका ये कि अप्रैल की ही रिटर्न रिवाइज कर लें, यानी अप्रैल की कैलकुलेशन दोबारा जाके गवर्नमेंट को जमा करा दें। दूसरा तरीका ये डेबिट क्रेडिट नोट वाला है कि आप क्या करें, नोट इश्यू करके गुजारा चला लें। 180 डेज की तो लिमिट है ही नहीं, सेल बढ़नी है, जब मर्जी करें ये एडजस्टमेंट। तो पुराने महीने की गलती सही करने के 2 तरीके होते हैं, या तो इस महीने में सही कर लें या पुराने महीने की रिटर्न दोबारा जमा करा दें। अभी तक मैंने रिटर्न दोबारा जमा कराने की इजाज़त नहीं मांगी, तो बस ठीक है, फिर तो इसी महीने सही कर लें। और अगर खुदा ना खास्ता इजाज़त मांगी होती और मिल गई होती, फिर आप नोट डालाते कि ये पुराने महीने की रिटर्न दोबारा जमा करा दो, उसी में ये गलती सही कर लेना, हमारे महीने कुछ नहीं होगा। फिर तो मेरे ख्याल से यही बेहतर था ना, फिर हमारे महीने इस गलती को सही ना करते। गलती कौन सी है, हमारे महीने की है पुराने महीने की है? इसको सही करने के 2 तरीके बताएं। पहला, हमारे महीने में डेबिट नोट इश्यू कर दें, नहीं तो फिर रिटर्न रिवाइज कर दें अप्रैल की। फिर अप्रैल की रिटर्न पूरा सिस्टम में पड़ी होगी एफबीआर के, वहां जाके उसको डिलीट की ऑप्शन रखें कि मैं अपनी नज़र में उसको डिलीट कर रहा हूं और नई में दोबारा जमा करवा रहा हूं। तो लिखें, अभी तक रिटर्न रिवाइज करने की इजाजत नहीं मांगी, इसलिए हमारे महीने ही गलती सही कर देते हैं। अभी तक रिटर्न रिवाइज करने की इजाजत नहीं मांगी, इसलिए हमारे महीने ही गलती सही कर देते हैं। गलती, हमारे महीने नहीं, मैंने कुछ और लिखवाया था। अभी तक रिटर्न रिवाइज करने की इजाजत नहीं मांगी, इसलिए हमारे महीने में ही गलती सही कर दें। सही देख लें, साथ वाला सही लिख रहा है, आप सही लिखता भी नहीं उर्दू जब से लिखनी छोड़ी, इसलिए हमारे महीने ही उसको सही कर दें। चलें जी, रिवीजन करते हैं। ये एडजस्टमेंट किसी को याद हो, ये आज के नोट्स में नहीं डली होगी, लेकिन वैसे पूछ रहा हूं। पॉइंट 1, भाई ये 3 चीजें हैं, इन तीनों को अलग अलग समझ लें। भूला हुआ इनपुट अगले 6 महीने में कभी भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, उसके लिए 6 महीने की लिमिट है। 4 सिनेरियोस डेबिट क्रेडिट नोट के अगर गवर्नमेंट को फायदा दें तो जब मर्जी, नुकसान दें तो 180 डेज। एक लिमिट और है पूरे लॉ में, तीसरी जगह, वो है सेक्शन 73 में कि क्रेडिटर को पेमेंट 180 दिन में करनी है।
अब मैंने आपको क्लास में गिनवाया था कि 10 फरवरी से गिनना शुरू करें, तो 3-4 अगस्त को, पता नहीं आप लोगों ने क्या 5-6 अगस्त गिनवाई थी आप लोगों ने, तो उस दिन 180 दिन पूरे हो गए थे। कैलकुलेटर पे गिन लें, चलें, ये 28 माइनस, ये लीप का साल है मेरे ख्याल से 16, तो 29 माइनस 10 लिखें, 19 फरवरी के, मार्च के डालें 31, अप्रैल के डालें, डालते जाए, मैं रुकवा दूंगा, मई के डालें, जून के डालें, जुलाई के डालें। अब जरा टोटल कर लें, 172, 8 दिन अगस्त के डाल लें, तो 8 अगस्त को 180 डेज पूरे हो गए। अब बताएं, मैंने 180 डेज में पेमेंट किया या उसके बाद? सजा कैसे देनी थी? किसी को याद हो इसको सजा कैसे देनी थी? मुझे बताएं, जब ये परचेज उधार पे की होगी तो किस वर्किंग में डाली होगी? 1 में। आज इसे इस वर्किंग से निकाल दें, लेकिन फरवरी की रिटर्न रिवाइज करने की जरूरत नहीं, हमारे महीने में इस गलती को सही किया करेंगे। तो बता दें, अगर क्रेडिटर को 180 दिनों में पेमेंट ना हो तो क्या करें? 180वां दिन हमारे न्यूमेरिकल के महीने में पूरा हो रहा है यार, हो रहे ना भाई? किस गांव से आए हैं आप लोग? ओ भाई, अगस्त हमारा न्यूमेरिकल है और हमारे 8 अगस्त को जुर्म साबित हो गया, तो अगस्त के न्यूमेरिकल में इसको सजा दे दें। कैसे सजा देनी है? छोटा सा लिख लें, वर्किंग 1 में जाके कैसे सजा देनी है? वर्किंग 1 में जाके लेस पेमेंट जो कि लेट की है, कितनी? जरब, हाँ जी, 54 को लेस कर दें वर्किंग 1 में, लेस कर दें वर्किंग 1 में, अलग लाइन डाल के, नई लाइन डाल के। ये भी आपके नोट्स में लिख देंगे, ये भी रिवाइज कर लीजिएगा, ताकि वरना फिर आप लोगों ने लास्ट 2 जो है ना उसमें .1, तो वरना आप लोगों ने ज़्यादा ही है। अच्छा, ये पता कैसे चला कि ये क्रेडिटर को पेमेंट इतनी लेट हुई है? वो कहता था आउटस्टैंडिंग है, 15 अगस्त तक नहीं पे की थी, तो अब जाके पे कर दी। अच्छा, अब कितनी जगह लिमिट्स हैं? 3 जगह। अगर भूली भी परचेज, उसमें दिन नहीं गिनने, उसमें अगले 6 महीने। क्रेडिटर को पेमेंट कितने दिन में हो जानी चाहिए? 8 अगस्त को साबित हो गया था कि पेमेंट नहीं हुई, क्योंकि 15 को हुई है, तो 8 को इसको सजा दे देनी चाहिए। अब अल्लाह का शुक्र है अगस्त के न्यूमेरिकल में हम इसे डालेंगे, क्योंकि 8 अगस्त को सजा देनी है, तो अगस्त का न्यूमेरिकल हमारे हाथ में है। और आखिरी बात, 4 एडजस्टमेंट डेबिट क्रेडिट नोट किए हैं, उनके लिए कितनी लिमिट है? गवर्नमेंट को नुकसान हो रहा हो तो, वरना कोई लिमिट नहीं है। अच्छा जी, वो तो सेलर फर्दर 180 डेज मांग सकते हैं, उसमें फिर सवाल में बताया होगा कि उसने कमीशन से याद ले ली है। एक सवाल में है, क्वेश्चन 8 का जरा 4 करें। क्वेश्चन 8 का 4, an amount of 8,20,000 on account of purchase from a registered supplier is still outstanding since जुलाई 2011। उसकी परचेज अल्लाह का शुक्र है रिकॉर्ड हो गई थी जुलाई में। परचेज किस महीने किया है? जुलाई की। कब तक पे नहीं हुई? अभी तक पे नहीं हुई। और हम कहां खड़े हैं? पिछले सवाल में तो 180 दिनों बाद पे हो गई थी, फिर भी सजा देनी है, लेकिन इधर तो उसने ये भी नहीं बताया पे हुई है, सजा तो इधर बनेगी। जरा मुझे दिन गिन लेने दें यार, ये वर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें इसको डेट बतानी चाहिए थी। तो चलें 31 जुलाई से मैं गिनना शुरू कर देता हूं। 31 जुलाई, जुलाई का एक दिन गिन लें, लेट से लेट गिनना शुरू करते हैं जरा। जुलाई का एक दिन कौन सा, 1 जुलाई या 31 जुलाई? फर्ज कर लें 31 जुलाई को चीजें खरीदी हैं, लेट से लेट मैं ज्यूम कर रहा हूं।
लेट से लेट, फर्ज कर लें 31 जुलाई को चीजें खरीदी हैं, तो एज्यूम 31 जुलाई, एज्यूम क्या कर लिया, लिख लिया आप लोगों ने चौथा सा करके। पता कैसे चला सेक्शन 73 टेस्ट हो रहा है, इज आउटस्टैंडिंग, इज स्टिल पेएबल, इज टू बी पेड, इज येट नॉट पेड, इन सारों से हमारे जहन में क्या आना चाहिए, सेक्शन 73 के पेमेंट अभी तक 180 दिनों में नहीं हुई। जुलाई का एक दिन, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 31, जरा यहां टोटल करें, 185, एक्सेलेंट, 185। भाई मैंने लेट से लेट भी अज्यूम किया है, लेट से लेट भी मैंने अज्यूम किया है, तो भी हमारे महीने में 180 दिन पूरे नहीं हो रहे, उससे पहले ही पूरे हो गए हैं। बता दें ये 31 जनवरी नहीं लिखना चाहिए मुझे यहां पे, मुझे यहां पे क्या लिखना चाहिए, 27 जनवरी। 27 जनवरी को ये मुजरिम साबित हो गया है, तो किस न्यूमेरिकल में सजा मिल गई होगी, जनवरी के। फरवरी के न्यूमेरिकल में सजा नहीं देनी, ये सवाल था मजे का जो रोक के रखा हुआ था, फरवरी के न्यूमेरिकल में सजा नहीं देनी। हाँ, अगर आप 1 जुलाई अज्यूम करते फिर भी यही जवाब आना था, 1 जुलाई से गिनना शुरू करते फिर तो 180 दिन दिसंबर में पूरे हो जाने थे। मैंने मैक्सिमम लेट से गिनना शुरू किया। सवाल में डेट तो नहीं बताई हुई थी, लेकिन माय डियर जो मर्जी डेट अज्यूम कर लेते, जवाब यही आना था कि जनवरी में या दिसंबर में हमारे 180 दिन पूरे हो जाने थे। अब बड़ा बड़ा सा लिखें, 27 जनवरी को 180 दिन पूरे हो गए हैं, इसलिए जनवरी के न्यूमेरिकल में ही इसने वर्किंग 1 में माइनस कर लिया होगा, सजा देनी थी ना वर्किंग 1 में माइनस करके। बोले मैंने क्या कहा है, 27 जनवरी को 180 दिन पूरे हो गए हैं, इसलिए जनवरी के न्यूमेरिकल में ही इसने माइनस कर लिया होगा। अब हमारे सवाल में क्या करेंगे यार, इग्नोर करेंगे, नहीं नोट क्या लिखना है, बस आप ऐसे करना ना, ये देखो ऐसे करना, वर्किंग 1 क्रेडिटर ऑफ जुलाई और डैश डाल देना, इग्नोर कर देना। चलें जी, आखिरी एडजस्टमेंट करें, छुट्टी। क्वेश्चन 7 के 2 की आखिरी लाइन, क्वेश्चन 7 के 2 की लास्ट लाइन, ये कौन सी वाली एडजस्टमेंट है, ये कौन सा अब हमने टॉपिक शुरू कर दिया है, हाँ कौन सा सेक्शन है भाई, ये बताएं जरा, बोले ना यार, वही है जिसकी 2 सवाल अभी की हैं, हद होगी एक तो, इज स्टिल पेएबल, स्टिल पेएबल, उधर आउटस्टैंडिंग लिखा था, इधर पेएबल लिखा हुआ है, अच्छा वही है, बता दिया करें, still payable, is still outstanding, is to be paid, has not been paid, he is demanding but we are not paying, सारा सेक्शन 73 है। तो कहते हैं उसे उर्दू में पेपर बना दिया करे, 7 सेक्शन का आगे नंबर भी लिख दिया करे, इसमें से पूछ रहा हूं मैं, कितने लोगों को पता चल गया था सेक्शन 73 है, बस वो लोग हाथ खड़ा करें, बस ऐसे 3-4 लोग मुझे चाहिए बस। मैंने कहा आप लोग माशाल्लाह अच्छे बच्चे हैं। अब दिन गिनना शुरू करें, 28 नहीं गिनते इसमें, 28 के दिन, 28 की परचेज है, उससे आगे गिनना शुरू करें। जनवरी में 31 माइनस 28,
फेब्रवरी बोलें, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 27। अब आप लिख दें 27 जुलाई को जुर्म साबित हुआ है, इसलिए अगस्त में सजा नहीं देंगे। ये जुलाई के न्यूमेरिकल में सजा मिल गई होगी, वही जो अभी पिछले सवाल में लिख के आए हैं। 27 जुलाई को यूज कर लें मोबाइल। 27 जुलाई को 180 डेज पूरे हुए हैं। इसलिए जुलाई के न्यूमेरिकल में वर्किंग वन में माइनस हो गया होगा। अल्लाह अकबर। इसलिए जुलाई के न्यूमेरिकल में वर्किंग वन में माइनस हो गया होगा। ठीक है, बुलाओ यार उसको, कासिम को। इसलिए जुलाई के न्यूमेरिकल में वर्किंग वन में माइनस हो गया होगा। अब इग्नोर कर दें। चलो यार, जाके वो रिकॉर्डिंग ऑफ कर दो बस। इस सारा डिलीट का बटन दबा देने तूने। आजा आजा आजा, ना करना, ट्राई ना करना। ऐसी हो सकता है सही बटन दबाओ, लेकिन कुछ हो गया तो फिर मुझे भी कुछ हो जाना है। अच्छा चलो यार, बंद कर दो रिकॉर्डिंग, बहुत पढ़ लिया आज।